अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि CSS कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन 2027 के MCQS बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी MPT के लिए FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले अपने मोबाइल में FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें। वेबसाइट ओपन होने के बाद ऊपर मौजूद मेन्यू पर क्लिक करें। अब मेन्यू में से जॉब्स को सेलेक्ट करें। जॉब्स में आने के बाद यहाँ से CSS पर क्लिक करें। अब हमारे सामने CSS से मुताल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ MCQS बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट MPT CSS कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन 2027 को सेलेक्ट करें। अब उस पेज पर MPT CSS 2027 से मुताल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शंस और डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ सबसे पहले पब्लिक नोटिस MPT CE 2027.pdf मौजूद है। हम सबसे पहले उसी PDF को ओपन करेंगे क्योंकि अप्लाई करने से पहले इसमें दी गई तमाम इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। PDF ओपन करने के बाद सबसे पहले FPSC की तरफ से MPT CSS कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन 2027 के हवाले से पब्लिक नोटिस दिया गया है। इस नोटिस के मुताबिक MPT के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस 20 अगस्त 2026 से पहले जमा करवानी हैं। MPT का इम्तिहान 27 सितंबर 2026 बरोज़ इतवार होगा और ये इम्तिहान 19 शहरों में मुनक़िद किया जाएगा। MPT क्वालिफाई करना CSS कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन 2027 के मी एग्जामिनेशन में अप्लाई करने और रुपये होने के लिए लाजमी है। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं। उम्मीदवार के पास कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। उम्र 21 से 30 साल होनी चाहिए, जबकि रूल्स में दी गई मखसूस कैटेगरीज के उम्मीदवारों के लिए 2 साल की एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है। एज क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल और दूसरी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2026 है। FPSC ने यह भी वाज़ेह किया है कि उम्मीदवार एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले अपनी तमाम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को खुद अच्छी तरह चेक करें। अगर किसी स्टेज पर उम्मीदवार नाअहल पाया जाता है तो इसकी कैंडिडेचर रूल्स के मुताबिक कैंसिल की जा सकती है। अब हम एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ आते हैं। MPT 2027 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन FPSC की वेबसाइट के अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ज़रिए सबमिट करनी है। उम्मीदवार को पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा, फिर लॉगिन करके अपना प्रोफाइल कंप्लीट या अपडेट करना होगा। इसके बाद MPT 2027 का प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद 16 डिजिट PSID जनरेट करना होगा क्योंकि ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए PSID लाजमी है। MPT की फ़ी 250 रुपये है। ये फ़ी वन लिंक फैसिलिटी के ज़रिए पे की जा सकती है, जिसमें ATM, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, ईजी पैसा, जैज़ कैश, इंटरनेट बैंकिंग या किसी भी एक लिंक मेंबर बैंक के अकाउंट के ज़रिए पेमेंट की जा सकती है। अहम बात यह है कि पुराने FPSC चलान फॉर्म TR चेक, बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के ज़रिए फ़ी कबूल नहीं की जाएगी। फ़ी पे करने के बाद दोबारा FPSC के अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल में लॉगिन करके बाकी रिक्वायर्ड डिटेल्स मुकम्मल करनी होंगी। FPSC ने यह भी हिदायत की है कि CNIC और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल दुरुस्त एंटर की जाए क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन रिजेक्शन का सबब बन सकती है। एडमिशन सर्टिफिकेट इम्तिहान से कम अज़ कम 10 दिन पहले FPSC की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। उसके लिए अलग से इत्तला नहीं दी जाएगी। और याद रखें कि एक मरतबा एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने के बाद उसे चेंज नहीं किया जा सकेगा। FPSC ने चीटिंग और अनफेयर मीन्स के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी वाज़ेह की है। अब हम वापस उसी पेज पर आते हैं। यहाँ रूल्स गवर्निंग MPT.pdf भी मौजूद है। इसे भी ज़रूर पढ़ें ताकि MPT के रूल्स को मुकम्मल तौर पर समझा जा सके। रूल्स और पब्लिक नोटिस पढ़ने के बाद अब हम एप्लीकेशन शुरू करते हैं। यहाँ अप्लाई फॉर MPT CSS 2027 का ऑप्शन मौजूद है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद FPSC कैंडिडेट पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको डू नॉट वेट फॉर द क्लोजिंग डेट, अप्लाई नाउ लिखा हुआ नज़र आएगा और इसके नीचे MCQ बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट MPT फॉर CSS कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन -2027 का ऑप्शन मौजूद होगा। अगर आपका FPSC कैंडिडेट पोर्टल पर पहले से अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करें। अब FPSC ऑनलाइन कैंडिडेट पोर्टल क्रिएट अकाउंट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले CNIC नंबर एंटर करें, फिर कन्फर्म CNIC नंबर में अपना CNIC दोबारा एंटर करें। इसके बाद फुल नेम एंटर करें जो आपकी मैट्रिकुलेशन की डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक होना चाहिए। फिर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें और उसे कन्फर्म ईमेल एड्रेस में दोबारा एंटर करें। इसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करें, फिर अपना पासवर्ड बनाएं और कन्फर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड दोबारा एंटर करें।
तमाम इन्फॉर्मेशन केयरफुली चेक करने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट होने के बाद अपने CNIC और पासवर्ड के ज़रिए कैंडिडेट पोर्टल में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद अपनी प्रोफाइल की तमाम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मुकम्मल करें। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डोमिसाइल और दूसरी रिक्वायर्ड डिटेल्स अपने असल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एंटर करें। इसके बाद MPTCSS 2027 एप्लीकेशन फॉर्म को मुकम्मल करें। एप्लीकेशन फिल करते वक्त हर इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह चेक करें, खास तौर पर CNIC, नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन और डोमिसाइल। तमाम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मुकम्मल करने के बाद 16 डिजिट PSID जनरेट करें और 250 रुपये फ़ी अदा करें। फ़ी पेमेंट के बाद दोबारा पोर्टल में लॉगिन करें और एप्लीकेशन की बाकी रिक्वायर्ड डिटेल्स मुकम्मल करें। आखिर में अपनी पूरी एप्लीकेशन को एक मरतबा अच्छी तरह रिव्यू करें। अगर तमाम इन्फॉर्मेशन दुरुस्त और मुकम्मल है तो एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट कर दें। याद रखें, सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना काफ़ी नहीं है। आपको अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन करना, तमाम रिक्वायर्ड डिटेल्स मुकम्मल करना, फ़ी पे करना और आखिर में एप्लीकेशन फाइनल सबमिट करना ज़रूरी है। तो इस तरह आप CSS कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2027 के MPT के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का मुकम्मल प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए मुफीद है तो उसे लाइक करें, न्यू जॉब अपडेट SA को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि CSS, गवर्नमेंट जॉब्स और दूसरी अहम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। शुक्रिया।